ये देश किसका है, तो उसके बारे में बात करने में हम पहले बता देते हैं कि इस मुद्दे पे हम 2 पॉइंट पे बात करेंगे, एक किसान और एक जवान। आज का हमारा पॉइंट है किसान। हमारा देश पहले से ही कृषि प्रधान देश रहा है और हमारे देश की मुख्य व्यवस्था कृषि पे चलती है और ज़्यादातर हमारे देश में लोगों का व्यवसाय खेती का रहता है। तो क्या हमारे देश के किसानों को जो मिलने चाहिए वो दाम मिलते हैं? आप ही सोच के बताइए, क्या उन्हें मिलने चाहिए उतने दाम उन्हें मिलते हैं? उनकी मेहनत का पैसा उन्हें मिलता है? जब किसान अपनी फसल बेचने जाता है तो वहाँ पे व्यापारी लोग दाम लगाते हैं और जब हम खरीदने जाते हैं तब भी बेचने का दाम व्यापारी लोग ही लगाते हैं। तो व्यापारी लोग बीच में ज़्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन किसान को कुछ नहीं मिलता। किसान के पास से सस्ते दाम में खरीदना और हमें महंगे दाम में बेचना, इसमें ना तो किसान का फायदा होता है ना तो जनता का। अगर हमें किसानों के लिए कुछ भला करना है और हमारा भी कुछ अच्छा हो जाए ऐसा चाहते हैं और अभी आत्मनिर्भर भारत जो चल रहा है उस पर हम बात करते हैं, तो हम सीधा किसानों से अनाज फल या सब्जी खरीदते हैं तो किसानों को भी अच्छी रकम मिलेगी और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा और हमें भी थोड़ा कम दाम में अनाज और फल मिल सकेंगे। तो हम सीधा किसानों के पास खरीदें ताकि किसानों के बच्चे भी अच्छी स्कूल में पढ़ सके। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जो 2 वक्त का खाना आता है वो आप चैन से खाना खा सकते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि जो किसान ये खाना आपके घर तक पहुंचाता है उस किसान के घर के बच्चे खा पाते हैं क्या? उसके घर की ज़रूरियात पूरी हो पाती है? नहीं ना। तो ये हमारे देश की बहुत विकट परिस्थिति है कि हमारे देश का अन्नदाता किसान, जिसके घर में खुद को खाने के लिए अनाज नहीं होता, उसको ना तो अनाज के या फल के सही दाम मिल पाते हैं, ना तो उसके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ पाते हैं, ना ही उसकी ज़रूरियातें पूरी हो पाती है। और हम देखते हैं कि साल भर में बहुत सारे किसान आत्महत्या करते हैं, फांसी लगा लेते हैं। तो इसकी वजह यही है कि वो खाद पानी में जितना खर्चा करते हैं, मेहनत लगा देते हैं, मजदूर करके जो काम करवाते हैं उसमें उनका सारा पैसा जाता है, लेकिन उनके फसल के दाम ना मिलने पे वो खाद पानी और मजदूरों के पैसे तक नहीं चुका पाते और इसकी वजह से वो कर्जे में चले जाते हैं। और जो आजकल नेता लोग बोलते हैं ना कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों का कर्जा तुम क्या माफ़ कर सकोगे? किसान को अपनी फसल की पूरी दाम दे दो, वो कर्जा अपने आप चुका देगा। वो देश का अन्नदाता है और आप उसके कर्जे की बात करते हो। क्या समझते हो खुद? किसान को फसल का सही दाम मिलता है तो उसे कभी भी कर्जे में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कर्जा होने की वजह ही तो महंगे खाद और मजदूरी है और फसल के दाम ना मिलने की वजह है। तो हम भी हमारी देश के किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम अनाज फल सब्जियां सीधा किसानों के पास से खरीदें ताकि हमें भी अच्छा अनाज फल और सब्जियां मिल सके और किसान को भी अच्छे दाम मिल सके। हमारे देश का किसान भी आगे बढ़ सके, बड़ी मात्रा में खेती कर सके, उसके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ सके, वो अपना सारा इलाज अच्छी अस्पताल में करवा सके और उसका फैमिली भी खुशी से रह पाए। इसके लिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए और जय जवान और जय किसान के नारे लगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ जय जय करने से कुछ नहीं होता? जय किसान का मतलब समझते हो? जो हमारा पेट भरता है उस किसान के लिए कुछ अच्छा करना। तो आज हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपने देश के किसानों के लिए कुछ कर पाए। तो जो मुख्य स्तंभ है हमारे देश का इकोनॉमी का, तो ये मुख्य स्तंभ जो किसान है, हमारा देश कृषि प्रधान है। तो मेरी वीडियो जो देख रहे हैं उसमें से ज़्यादातर लोग भी किसान होंगे और ज़्यादातर लोगों को इस मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। तो हम भी कोशिश कर सकते हैं कि अंदरों अंदर एक दूसरे की मदद कर सके, किसानों से खरीदे और किसान सीधा जनता को फसल बेचे, तो उसमें किसानों का और जनता का दोनों का फायदा हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।